Yes, good evening, classes. So in last classes, we have started chapter number 12, perimeter and area. क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मुझे चैट बॉक्स में यह बताएं कि माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल देन ओके ओके यस ओके। हाँ, तो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। यस, so in last classes we have started chapter number 12, perimeter and area. Okay, so हमने पेरीमीटर एंड एरिया में क्या सब पढ़ा था? हमने पेरीमीटर और एरिया में सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होती है। ओके, फिर स्क्वायर की पेरीमीटर और एरिया फाइंड कैसे किया जाता है ये हमने सीखा। हाँ, उसके बाद हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। रेक्टेंगल की पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड की जाती है वो हमने देखा। सो आज की क्लास में हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे हम ट्राइंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे कि आपने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दो चीजें पढ़ी और मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में यह बताया था कि इसकी क्या होती है, कॉर्नर की एंगल कितनी होती है 90 डिग्री। कॉर्नर की एंगल कितनी होती है 90 डिग्री। ओके, कॉर्नर की एंगल कितनी होती है 90 डिग्री। तो अगर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल को आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, मीन्स दो अपोजिट कॉर्नर को जब आप मैच करोगे तो वो क्या होगा, वहां पे आपको दो ट्राइंगल मिलेगी। ओके, और उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल हमने, जस्ट अ मिनट, यस, यस। सो यहाँ पे हम पहले समझने वाले हैं कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम बहुत ही डिटेल्स में अभी हम नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड एक टॉपिक जो कि आपका पैथागोरस थ्योरम है, वो टॉपिक हम इसके बाद हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ, ये क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल की कॉर्नर एंगल कितनी होती है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, जब आप दो अपोजिट, व्हेन यू, जब आप दो अपोजिट कॉर्नर को मैच करोगे, दो अपोजिट कॉर्नर को मैच करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। यहाँ फिगर बहुत अच्छे से नहीं बना, मीन्स कुछ इस तरीके के आपको फिगर मिलेगी जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक दिस। ये हम पैथागोरस थ्योरम जब पढ़ेंगे तो हम और भी डिटेल्स में देखेंगे। ऐसा, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, इसे हम बोलते हैं बेस, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, मीन्स हाइट को हम क्या बोलते हैं, हाइट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। और जो झुकी हुई जो साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, उसे हम बोलते हैं, जो यहाँ पे झुका हुआ साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, एंड इट इज डिनोटेड बाई एच। तो यहाँ पे तीन चीज है, दिस इज कॉल्ड बेस, ये वाला क्या है बेस, दिस इज दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ स्मॉल पी से परपेंडिकुलर को लिखते हैं, और ये जो स्लेंट वाला पार्ट है झुका हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होती है हाफ इंटू, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो इस फिगर में हाइट कौन सी है? दिस इज हाइट। ये वाला क्या है? हाइट है। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो अभी आपको ये हाइपोटेनस, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हम पैथागोरस थ्योरम में पढ़ेंगे। ओके, दिस इज हाइट, यहाँ पे स्मॉल पी से डिनोट किए हैं, आप यहाँ इसे चाहे तो आप एच से भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, I have a network issue that I am late. Okay, it's okay. Yes. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गई? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। यस, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। जो भी बेस की लेंथ दी हुई रहेगी, बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम नीचे में देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 42, प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर? एक ट्राइंगल दी गई है, तो हम यहाँ पे मैं ट्राइंगल बनाने का कोशिश करता हूँ। यस, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। ओके, so what is the area of triangle with base 4.8 सेंटीमीटर? इसकी बेस क्या दी गई है? The base of this triangle is given as 4.8। ये क्या है? बेस। बेस जो नीचे वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। ओके, बेस क्या दी गई है? 4.8। और हाइट क्या दी गई है? हाइट इज गिवन एज 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर। और ये एंगल क्या होगी? दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल की एरिया क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया को मैं ए से लिखा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस को मैं बी से लिखा और हाइट को एच से। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके, इज इक्वल टू 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस कितनी है? बेस इज 4.8 मीटर। दूसरे कलर का मैं यूज कर रहा हूँ। बेस इज 4.8 एंड हाइट इज व्हाट? हाइट इज 3.6। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये पॉइंट को मैं हटा करके नीचे में डेसिमल को हटा करके 10 लिखा, 3.6 का डेसिमल रिमूव करके मैं 10 लिखा, 2 इंटू 24, 48। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 24 is multiplied by 16 is equal to, आप मेरे साथ साथ आप भी ये कैलकुलेशन करते रहिए। 24 इंटू 16 इज 240 एंड आई थिंक 384। ओके, 384 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप यहाँ पे क्या आया? 384 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो नीचे में क्या है? 2 जीरोस हैं, तो ये क्या आ जाएगी? 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? एरिया। इसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ बेस विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस आपको दिया गया है। यस, यहाँ पे हमें बेस, दिस इज बेस 4.8 इज गिवन, हाइट यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है।
हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हम एरिया ऐसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है, जब यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एक भी नहीं रहेगा, मीन्स if this triangle is not right angle triangle then you cannot apply this formula। अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। यस, ओके, जस्ट अ मिनट, बोर्ड में ओपन कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड। यस, तो मैं इसे फिलहाल के लिए इरेज कर रहा हूँ ताकि हम दूसरे क्वेश्चन देख पाए। एंड द इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर एज शोन इन द फिगर अलोंग साइड। ओके, एक गार्डन दिया गया है, गार्डन का शेप इस तरीके से दिया गया है। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, दिस इज द गार्डन। ये क्या है, गार्डन है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये क्या है, एक गार्डन है। इसकी आपको क्या निकालनी है, पेरीमीटर निकालनी है, और आपको इसकी एरिया निकालनी है। ओके, सो फर्स्ट वी विल फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं इसे जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये क्वेश्चन करके हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, हाँ, मेरे ख्याल से अब आपको ये अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। यस, हाँ, तो इस फिगर की मुझे क्या फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, दिस इज 13 मीटर। ये क्या है, 13 मीटर। तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी 13 मीटर। ओके, इसी तरीके से मीन्स ये सारा क्या है, ऐसा दिया गया है। ओके, मीन्स आप ज्योमेट्री में जब देखते हो, जैसे सारे साइड्स में क्या दिया गया है, एक ऐसा साइन दिया गया, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल बुक में दी गई है और ऐसा दिया गया है। ओके, ट्राइंगल दी गई है और दोनों पे कुछ इस तरीके का साइन है, मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल। उसी तरीके से अगर ऐसा दिया गया है तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि बोथ साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से पैरेलल लाइन का पैरेलल लाइन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा एरो यूज किया जाता है। ओके, तो ये ज्योमेट्री में ये सारे साइंस की यूज की जाती है। और यहाँ पे आप देखने से भी आपको लग रहा है कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर में सारे साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ओके, तो दिस इज 13, तो ये भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ 13 होगा। ओके, सिमिलरली इट विल ऑल्सो बी 13, ये भी क्या होगा, 13 होगा। इसी तरीके से यहाँ से ये वाला भी लेंथ क्या होगा, 13 होगा। सिमिलरली दिस लेंथ विल बी ऑल्सो 13, ये भी 13, दिस वन इज ऑल्सो 13 एंड दिस वन इज ऑल्सो 13। मीन्स जितनी भी साइड्स है ऑल आर ऑफ 13 मीटर। ओके, तो ये गार्डन है। आप सुबह गार्डन गए और आपने क्या किया, आपको यहाँ पे चलना है। सो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से आपने चलना स्टार्ट किया।
और पॉइंट ए पे आपको फिर वापस आना है। तो पॉइंट ए से आप चलना स्टार्ट किए और पॉइंट ए पे आपको फिर वापस आना है। तो आपने जो भी डिस्टेंस कवर की होगी दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हम देखते हैं क्या हुआ। तो आपने यहां से स्टार्ट किया, कितने के? 13। ओके, मैं नाम दे देता हूं ए बी, दिस कॉर्नर इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, एच, आई, जे, के, एल। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगी? सबसे पहले आप ए बी कवर किया। ओके, ए बी के बाद यहां से फिर बी टू सी आए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। ओके, आप फिगर में देखते जाओ। ई एफ के बाद हम कहाँ जाते हैं? ई एफ हमारा ये हो गया। देन एफ के बाद हम किधर जाते हैं? एफ टू जी। तो ई एफ प्लस एफ जी, एफ जी के बाद जी एच, जी एच के बाद एच आई, देन नेक्स्ट एच आई के बाद आई जे, एंड आई जे के बाद जे के, and after jk it is kl, and after k it is la। ओके, मीन्स एल पे आप आ गए और एल के बाद यहाँ पे ए पे आओगे तो आपका इस पार्क का एक राउंड क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। वन राउंड क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वन राउंड क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यस 156, वेरी गुड। ए बी इज 13, बी सी इज 13, ऑल आर 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 मीन्स 13 मीटर आप कितनी बार ट्रेवल कर रहे हो? 12 टाइम्स। सो 13 इंटू 12 इज 13 10 जा 130 एंड 13 टू जा 126। तो 130 प्लस 26 is 156 meter is the perimeter of this figure। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स भी आए, वेरी गुड। 156 is the answer, very good। Sir, you can explain practice set 45 फोर्थ क्वेश्चन। यस श्योर, आई विल एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको पिछले ही क्लासेस में बताए थे कि आपको एग्जाम्पल करके आने हैं और एग्जाम्पल में और मैंने प्रैक्टिस सेट भी करने को बोला। तो इस क्वेश्चन के बाद हम वो देखेंगे। ओके, तो अभी हमने पैरामीटर हमने निकाल लिया। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अगर आपको नोट डाउन करने हैं देन यू कैन नोट, आप नोट यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आई विल इरेज ऑल द थिंग्स। ओके, इसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे कि इस फिगर का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो मैं अभी अब एरिया फाइंड करने पे चला। ओके, तो यहाँ पे मैं फिलहाल के तौर पे फिर सारी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ। आप सिर्फ यह याद रखना कि सभी जो सारे जो साइड्स हैं वो कितने के हैं? ऑल द साइड्स आर ऑफ 13 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम सिंपल इस फिगर को डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा यस, आई एम गोइंग टू डिवाइड। यस, यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर एक दूसरा पार्ट बना दिया यहाँ पे, सेकेंड, फिर यहाँ से डिवाइड कर दिया और फिर यहाँ से डिवाइड कर दी। ओके, तो हमारे पास कितने बॉक्स आ गए? आपको यहाँ पे बॉक्स जैसा दिख रहा होगा। सो वी हैव हाउ मेनी बॉक्स? वी हैव, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ,
1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास मैं इस फिगर को 5 डिफरेंट पार्ट में, आई हैव डिवाइडेड दिस फिगर इनटू 5 डिफरेंट पार्ट। ओके, सो एरिया ऑफ, तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 1? ये वाला जो रीजन 1 है इसका मुझे आप एरिया बताओ। चैट बॉक्स में आप आंसर करिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन 1। रीजन 1 कौन सा है? दिस इज द रीजन 1, ये वाला। ओके, इसकी एरिया क्या होगा, क्या होगी? व्हाट इज द एरिया? मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ऑल द साइड्स आर ऑफ 13 मीटर। सारी मीन्स यहाँ पे जितने भी साइड्स हैं वो क्या है? 13 मीटर के हैं। एंड अगर चारों साइड्स इक्वल होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ओके, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर आने लगे। ओके, 169 52। ओके, देखते हैं। सो सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है? साइड इज 13। सो एरिया ऑफ रीजन 1 इज 13 स्क्वायर, दैट इज 169 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये क्या है? दिस इज द एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 means you have to add 169 plus 169 up to 5 times. Okay, means ये क्या है? आप 5 को 169 से आप you have to multiply 850, I think 845 meter square will be the answer. Okay, so 845 meter square will be answer, means will be the area of this figure. It will be 169 plus 169 plus 169 means ये पहले वाले the area of region 1 is 169 plus area of region 2 is 169. Similarly, area of region 3 is 169, area of region 4 is 169, and also the area of region 5th is 169. So if you add all this area, then you get the area of the whole region. So 169 is multiplied by 5 times, which is almost equal to 845. Okay. So ये क्वेश्चन, हाँ, यस, वेरी गुड। ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या? किसी को कुछ इस क्वेश्चंस में पूछना भी है क्या? If you have any query, then you can ask. Otherwise, I will proceed to another problem. Okay, if you want to take note, then you can write. Otherwise, I will erase. Okay. Yes. So यहाँ पे एक क्वेरी था, प्रैक्टिस सेट 45 फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं डिक्टेट कर दूंगा। हाँ, सो प्रैक्टिस सेट 45 क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। ओके, एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड को क्या किया जा रहा है? ट्रिपल कर दिया जा रहा है। ओके,
हाउ मेनी टाइम्स विल एरिया बी कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक बार प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ, फिर से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, यस। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन यह था कि एक स्क्वायर है। ओके, ये क्या, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसकी साइड क्या होगी? यस, ये क्या है, दिस इज स्क्वायर की साइड क्या है होती है, ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। तो मैं इसे ए मान लेता हूं। ओके, ओके, इनिशियल क्या था, इसकी साइड क्या थी, और अब क्या कर रहे हो, आपकी इस स्क्वायर को आप ट्रिपल कर दे रहे हो। ओके, इस स्क्वायर को क्या कर रहे हो आप, ट्रिपल, 3 टाइम्स। मीन्स ये क्या हो रही है, 3a हो जा रही है। ओके, तो ये इसे मान लेते हैं हम एरिया अंडर केस 1 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड इज a, सो a स्क्वायर। एरिया अंडर केस 2 इज, मीन्स जब हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो ये क्या होती है, साइड स्क्वायर। दैट इज 3a इज इक्वल टू 3a टू द होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, a टू द पावर a स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 9a स्क्वायर, एंड a स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर इज व्हाट, a square is a1. Okay, so you can write 9 is multiplied by area of square a1। तो यहाँ पे फाइनली क्या आया, area of square 2 is equal to 9 times area of square 1। एरिया ऑफ स्क्वायर 1 कुछ ऐसा आपको आएगा। मीन्स जो आप बाद में जो बड़ा वाला स्क्वायर बना रहे हो वो क्या होगी, 9 टाइम्स उसकी एरिया क्या होगी, 9 टाइम्स लार्जर होगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, ये जो ए स्क्वायर है, चूंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1, तो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर के जगह पे मैं क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर के जगह पे a1 पुट कर दिया, ताकि हमें कंपैरिजन मिले एरिया ऑफ स्क्वायर 1 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर 2 में। सो अब मैं आपके बुक पे जा रहा हूँ। यस, हाँ। सो प्रैक्टिस सेट 46 विल बी योर होमवर्क। अब हम सरफेस एरिया पे पढ़ चलते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबाइड। यस, तो जैसे अभी आप अपने घर में बैठे हुए होगे, तो घर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ओके, घर कुछ इस तरीके का होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द बेस, और ये क्या है, ये हाइट है। मीन्स ये जो आपका घर का जो ग्राउंड है और ये सीलिंग की जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी, हाइट हो गई। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, लेंथ, और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। तो यहाँ पे हम ओके, सो इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे लेंथ, इसे बोलोगे विड्थ, और इसे क्या बोलोगे, हाइट। लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, विड्थ को बी से, बी को ब्रेथ भी बोलते हैं, एंड हाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एच।
तो यहाँ पे व्हेन द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मीन्स तीनों क्या होती है डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूबाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइड, CUBOI, इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। ओके। और ऐसा कभी केस आएगा कि जब लेंथ लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके। तो उस केस में हम क्या, उस केस में उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, दैट फिगर इज कॉल्ड एज क्यूब। जैसे मैं क्यूब यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज हाइट। ये सभी क्या है, ऑल मीन्स यहाँ पे आप जितने साइड्स देख रहे हो सारे साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्यूब। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्यूब। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि क्यूब और क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है। ओके, तो ये समझने के लिए पहले हम आपके बुक पे चलते हैं और यह देखते हैं कि आपको वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ना है क्या। तो हाँ, आपको सिर्फ टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। अब ये टोटल सरफेस एरिया आखिर ये है क्या, ये यहाँ पे अभी हम देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, ओके, इट इज योर हाउस, और आपको इसे क्या करना है, आपको इसे पेंट करनी है। एक मिनट, यस, हाँ, तो ये आपका घर है और इसे आपको क्या करनी है, पेंट करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सभी सभी साइड्स में, तो आप इस साइड बेस में पेंट करोगे। ओके, फिर उसके बाद रूफ में भी करोगे। इसके अलावा आपके घर में क्या होते हैं, देयर आर 4 वॉल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये सामने वाला जो फ्रंट होता है वो गेट, जिसे आप मान लो जैसे आप जहाँ पे बैठ के अभी आप क्लास कर रहे होगे, तो वह आपका घर होगा और वहाँ पे कितने होंगे, देयर आर 4 वॉल्स। ओके, 1 2 3 एंड ये सामने वाला। ओके, और उसके बाद ये ग्राउंड होगी जहाँ पे आपका चेयर लगा के बैठे होगे, और ये क्या है, रूफ है। तो कितने यहाँ पे फेसेस हैं, मीन्स यहाँ पे टोटल 1 1 2 3 4 5 6 6 सरफेस है। ओके, क्यूब और क्यूबाइड में कितने सरफेस होते हैं, देयर आर 6 सरफेस। तो अगर मैं आपको पूछूं कि एरिया ऑफ वन सरफेस इज व्हाट, अगर मैं इस सरफेस की एरिया पूछूं, एक साइड का मैं ले लिया और इस साइड का एरिया पूछूं मैं आपसे, तो ये क्या, दिस इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की एरिया क्या होती है, स्क्वायर की एरिया होती है साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन साइड, ए स्क्वायर इज एरिया ऑफ वन सरफेस। ओके, इसी तरीके से क्यूब में कितने होती हैं, देयर आर 6 सरफेस इन अ क्यूब एंड सभी सरफेस की एरिया क्या होती है, इक्वल होती है।
6 सरफेस इन अ क्यूब, और एक सरफेस की एरिया होती है ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस की एरिया क्या हो जाएगी 6 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। यह फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अब हम इसके बाद हम क्यूबाइड के बारे में समझेंगे कि क्यूबाइड की एरिया हम कैसे निकालते हैं। अभी मैं क्यूब और क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड की जाती है अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने होंगे, आप घर पे क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा। अगर इसके बाद भी आप टोटल सरफेस एरिया विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो देन आई विल शो सम एनिमेटेड टाइप वीडियो इन नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में एनिमेटेड वीडियो में दिखाने की आपको कोशिश करूंगा ताकि ये टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाओ। नाउ आई एम गोइंग टू, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6a स्क्वायर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज ये क्या, दिस इज द केस ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में क्या होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। क्यूब में सिर्फ ए ही आया था क्योंकि ऑल द साइड्स ऑफ अ क्यूब आर क्यूब्स। एक मिनट, यस सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पढ़ने वाले हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे साइक्लिक एक सर्कल बना लो। ओके, सर्कल में यहाँ पे एल डाल दो, यहाँ पे बी और यहाँ पे एच। तो यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, 2 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई बी। तो एल के बाद क्या आ रहा है बी, और बी के बाद एच, एल बी देन बी एच, तो यहाँ पे बी एच आ रहा है, देन एच एल, तो यहाँ पे एच एल। तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखने हैं ताकि आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड आप फाइंड कर सको। सॉरी, हाँ, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। और इससे पहले हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस। ओके, तो एक क्यूब में कितनी सरफेस होती है, देयर आर 6 सरफेस। ओके, जैसे आपने लूडो खेले होगे कभी तो वहां पे डाइस होती है, तो डाइस में कितनी सरफेस होती है, देयर आर 6 सरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में ये क्यूब में हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन अ क्यूब, चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि इस क्यूब में कॉर्नर्स कितने हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स, इस इस क्यूब में कॉर्नर्स कितने हैं। मीन्स ये जो आप क्यूब यहाँ पे देख रहे हो, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन दिस क्यूब। वन आंसर इज 6। ओके, 8, 9, 8, 8, 8। ओके, तो हम यहाँ पे काउंट करके देखते हैं कि कितने कॉर्नर्स यहाँ पे हैं। तो इसके लिए मैं कोई कलर यूज करता हूँ। सो दिस इज द कॉर्नर नंबर 1,
दिस इज कॉर्नर 2, ये क्या हो गया थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिर 5, कॉर्नर नंबर 6, कॉर्नर नंबर 7 एंड कॉर्नर नंबर 8। तो ये हम मैंने यहाँ पे काउंट किया तो मुझे कितने कॉर्नर्स मिले, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन दिस क्यूब। तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी क्यूब और क्यूबाइड रहे तो हाउ मेनी कॉर्नर्स, देयर आर 8 कॉर्नर्स इन अ क्यूब और क्यूबाइड। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ऑल कॉर्नर्स को। जैसे अभी आप जो आप घर में बैठे होंगे, अगर वो घर का मीन्स वो क्यूब या क्यूबाइड के फॉर्म में होगा तो आप देख पाओगे कि देर आर 8 कॉर्नर्स, नीचे में 4 कॉर्नर्स होंगे और ऊपर में रूफ के इधर 4 कॉर्नर्स होंगे। सो देर आर 8 कॉर्नर्स। ओके, इसी तरीके से आप कैरम लूडो में जो डायस जो रहती है उसमें भी कितने कॉर्नर्स होते हैं, देर आर 8 कॉर्नर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सरफेस कितने हैं, हाउ मेनी सरफेस, इस फिगर में कितने सरफेस हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? 6, ओके, वेरी गुड। हाँ, सो देर आर 6 सरफेस इन दिस क्यूब। ओके, तो ये समझने के लिए हम यस, तो यहाँ पे आप विजुलाइज करो, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया सरफेस नंबर 1, ये रूफ हो गया आपका सरफेस नंबर 2। ओके, और इसके बाद 4 साइड्स मींस ये वॉल 4 हो जाते हैं, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 2 इज 6। सो देर आर 6 सरफेस इन दिस क्यूब। तो ये आपको याद रखने हैं कि कॉर्नर 8 सरफेस 6, सेम इज अप्लीकेबल फॉर क्यूबाइड। क्यूब की सरफेस एरिया 6 से स्क्वायर होती है, क्यूबाइड की सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम आपकी बुक पे अब चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बुक इज स्टिल लोडिंग, सॉरी। हम प्रैक्टिस सेट 47। सो यस, यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले आप सॉल्व करो देन आई विल सॉल्व। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहला क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करनी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड्स 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड आपको बनाने हैं, यू हैव टू सॉल्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड्स 5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके आप आंसर चैट बॉक्स में बताइए कि वैसी क्यूब जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। वन 150, ओके, 1 2 3 4, 4 आंसर्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में, तो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। यस, टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टी एस ए। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में टी एस ए लिखता हूँ, आप लोग टोटल सरफेस एरिया ही लिखना। तो टोटल सरफेस एरिया मैं पूरा ही लिखता हूँ,
total surface area of cube. Surface area of cube क्या होती है? 6a². 6 is multiplied by side square. तो 6 is constant. साइड यहाँ पे क्या है? साइड इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. तो 5 स्क्वायर. तो 6 is multiplied 5 square is 25. 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. तो यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर भी मेंशन करने हैं. ओके. अगर आप 150 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत है. ओके. क्योंकि एरिया क्या होती है? एरिया का हमेशा यूनिट क्या होगा? स्क्वायर होगा. ये हमने पिछले क्लासेस में भी आप लोगों से डिस्कस किया था. तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर. ओके. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लेते हैं कि हमने क्यूब का तो देख लिया. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन फॉर क्यूबाइड. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व करके देखते हैं हम. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. Length is 12 centimeter, width is 10 centimeter and height is 5 centimeter. तो मैं आपको फिगर बना के विजुअलाइज कराता हूँ. 12, 10 and 5. 12, 10 and 5. So this is a cuboid. Okay. This is a cuboid. So length is 12 centimeter. This is 12 centimeter. Width is 10 centimeter and height is 5 centimeter. Okay. Height is what? Height is 5 centimeter. So you have to find total surface area. टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ. 2 multiplied by length into breadth plus breadth into height plus height into length. Okay. So 12 centimeter is length, 10 centimeter is width and 5 centimeter is height. ओके. तो यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड द रिजल्ट वाली बात है. 2 is multiplied by L into B. So L is what? L is 12 and B is 10. So 2 is multiplied by L is 12 and B is 10 plus B multiplied by H. The value of B is 10 and the height is 5 plus height is multiplied by length. Height is 5 and again length is 12. ओके. 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट 12 10 जा 120 प्लस 10 5 जा 50 प्लस 12 5 जा 60. 460 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है. आपने आंसर किया, वेरी गुड. So 120 plus 50 is 170. 170 plus 60 is 230. When you multiply 230 into 2, it will become 460 centimeter square. So the total surface area of this figure will be
460 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1 2 3 4 5, हाँ 5-6 आंसर ऑलरेडी चैट बॉक्स में पहले ही आ चुके थे, तो मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ पा रहे हो। सो दिस इज द मीन्स मैंने यहाँ पे आपको बस यह दिखाया कि कैसे हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। ओके, दिस इज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे टाइल्स लगाने वाले क्वेश्चन। ओके, पेंटिंग करने का मीन्स कितना एक्सपेंडिचर होगा। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिए गए हैं। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड के जो क्वेश्चंस है आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कठिनाई आएगी तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आपके बुक के प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे दिया गया होगा, बुक इज स्टिल लोडिंग। यस, प्रैक्टिस सेट 47। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हमने कुछ यहाँ पे देखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. In its outer side are to be covered exactly with craft paper. How much paper will be required to do so? Means एक मैच बॉक्स है, ओके, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है। ओके, तो उस मैच बॉक्स को कंप्लीटली कवर करने के लिए कितना पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मीन्स हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट को पेपर में क्या करते हैं, रैप करते हैं। ओके, इसी तरीके से ये मैच बॉक्स को कंप्लीटली क्या करने, एग्जैक्ट कवर्ड, एग्जैक्टली कवर करने हैं, तो कितने पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। ओके, तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि मीन्स हाँ, an open box of length 1.5 meter, width 1.1 meter and height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying garden waste. एक इस डायमेंशन का एक आपको क्या बनाना है, ट्रॉली बनानी है। ओके, गार्डन वेस्ट को कैरी करने के लिए तो कितने मेटल सीट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप ये ट्रॉली आयरन की सीट की, स्टील की बना रहे हो, तो कितने मेटल की सीट की आपको जरूरत होगी। ओके, इसके अलावा क्या है कि उस ट्रॉली को रस्टिंग से बचाने के लिए, जैसे आयरन में क्या होता है, वो ब्राउनिश हो जाती है, रस्ट लग जाता है, ओके, मॉइस्चर से। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करनी है आपको, यू हैव टू पेंट। सो पेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, और पेंटिंग का खर्चा कितना है, द एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटिंग इज 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो आपको इस बॉक्स को पेंट करने का कितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये दो क्वेश्चन बना के आना। आइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया। तो प्रैक्टिस सेट 47 इज योर होमवर्क एंड प्रैक्टिस सेट 46 शायद आप हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ही किया था। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, पैथागोरस थ्योरम। अगले क्लास में हम पैथागोरस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे। अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल का हमने बस एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेनस इन वेरी डिटेल्स। ओके, और चैप्टर नंबर 12 में जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, क्वेरी होगा, वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 47 का ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना। in next class we will start Pythagorean theorem. So may I am going to stop the presentation. If you have any query, then you can ask your question, otherwise you can leave. That's all for today. Bye, sir. Good night. Yes, bye, good night. Bye, sir.